अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे घर में बहुत स्पेशल दिन है। आज हमारे घर में ऑस्ट्रेलिया से बहुत स्पेशल मेहमान हैं जो स्पेशली अपनी भतीजी से मिलने के लिए ट्रैवल करके आ रहे हैं, जो कि इधर ही स्वीडन में पैदा हुई है और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स में से अपने ताया को फ़र्स्ट टाइम मिलेगी। तो हमारी तरफ से तो बहुत एक्साइटमेंट है और मैंने सोचा कि उनका वेलकम करने के लिए ज़रा घर का खाना बनाते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे उनका फेवरेट है, स्पेशली बिरयानी। मैं जब भी किसी को होस्ट करती हूँ तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जब वो मेरे घर आएँ तो मेरे चेहरे पे थकावट ना हो, और उसका सीक्रेट ये है कि आप एक दिन पहले मील प्रेप कर लें। जितना भी ज़्यादा काम है वो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो उनके आने से एक दिन पहले ही मैंने ये व्लॉग शूट किया था और मैंने सबसे पहले तो चटनी बना के रखी, फिर उसी चटनी को मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया था। और मैंने बिरयानी के लिए भी चिकन साफ़ किया, उसके अंदर चटनी डाली, स्पाइसेस डाले और फिर मैं इसमें दही और बाकी स्पाइसेस डाल के उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ओवरनाइट मैरिनेट होता रहेगा और नेक्स्ट डे मैं जस्ट इसको इसी तरह कुक कर लूँगी। तो उससे मेरा काफ़ी टाइम भी बच जाता है और जायके पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बिरयानी हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली मेरी फैमिली की तरफ। मेरी अम्मी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं और मैंने सीखी भी उन्हीं से है। थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ साथ आपको पता है बंदा रेसिपी को मॉडिफाई कर ही लेता है, बट बेसिक जो मेरी कुकिंग है वो बिरयानी का जो कुकिंग स्टाइल है वो स्पेशली मेरी मदर की तरफ से है। तो हम लोग हर दावत पे, हर इवेंट पे, कोई गेस्ट आ रहा है, किसी का बर्थडे है, ईद हो रही है, हर इवेंट पे हर गेस्ट मम्मी की जो है बिरयानी की फरमाइश करता था और हम लोग भी सिर्फ बिरयानी खाते थे और हम लोग आज तक नहीं थके बिरयानी खा खा के। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे लिए सुपर स्पेशल है। तो जी बिरयानी का जो कोरमा था उसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके फ़्रिज में रख दी थी। साथ साथ मैंने ट्रांड रोस्ट को मैरिनेट किया, उसको स्पाइसेस लगाए सारे और उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके मैंने उसको भी फ्रिज में रख दिया। अब बारी थी केक की। कोई भी दावत डेज़र्ट के बगैर तो अधूरी ही होती है, भले आप 10 डिशेस बना रहे हैं। तो आज के डेज़र्ट मेन्यू में मैंने बनाया है त्रेसले चीज़ केक और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इस केक ने मुझे कई दफ़ा एम्बैरेस किया है और कई दफ़ा इसने मुझे इतनी तारीफ़ें लेकर दी हैं सारे गेस्ट से। ये केक बनाना बहुत आसान है, इसमें बस सिंपल ट्रिक है कि आपने इसका स्पंज अच्छे से रेडी करना है। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट मैंने सोचा कि आज मैं सब कुछ ख़ुद घर में बनाऊंगी, मैं कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदूँगी। तो मैंने इसका स्पंज भी घर में ही बनाया। अगर आपका दिल करेगा खाने का तो आप बाहर से जो फ्रूट केक्स मिलते हैं, आप सिंपली उनके अंदर जो मिल्क मिक्सचर में आगे जल के दिखाऊंगी आपको, आप वो डाल के सोक करके आप घर में भी खा सकते हैं। रेडीमेड क्विक फिक्स होता है वो। तो ये केक जो है सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, एक्चुअली ये इंस्पायर हुआ था ब्रेड प्रिजर्वेशन एक मेथड से, जिसमें जब स्टेल ब्रेड होती है, जो ब्रेड ख़राब हो रही होती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें दूध डाल के उसको यूज़ किया जाता था मेक्सिको में, आई थिंक। तो वहाँ से ये केक निकला है और अब इसकी रेसिपी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हो चुकी है। तो आज इसको tres leches कहा जाता है, आप इसको रसमलाई केक भी कह सकते हैं। और इसकी स्पेशल ट्रिक है, आप कोई भी सिंपल स्पंज केक लें और उसके अंदर आपने ये मिल्क मिक्सचर रेडी करना है, जो कि मैं नॉर्मल घर का दूध, अंदर थोड़ा सा इवेपोरेटेड मिल्क, आई थिंक मैंने पूरा एक कैन डाला था, और अंदर कंडेंस्ड मिल्क आप डालेंगे थोड़ा। मैंने इसके अंदर इस दफ़ा विपिंग क्रीम भी डाल दी थी थोड़ी। स्पंज मेरा रेडी था, उसके अंदर मैंने होल्स किए और मैंने थोड़ा सा मिल्क मिक्सचर डाला क्योंकि एक दफ़ा मुझे थोड़ा ज़्यादा डल गया था। तो जब सर्विंग के टाइम पे स्पंज जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा सॉगी हो चुका था, उसकी बिल्कुल शेप होल्ड नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा इसमें डाला और मैंने फिर इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया कि सुबह जब ठंडा होगा तो मैं इसके ऊपर विपिंग क्रीम क्लियर कर दूँगी। साथ साथ मुझे चटनी को प्रिजर्व करना था और मेरे पास जो क्यूब्स ट्रेस थी उनके अंदर ऑलरेडी मेरे ये इम्यूनिटी डिफेंस वाले क्यूब्स बने हुए थे।
जो कि निकालते हुए मेरी ट्रे टूट गई। मैंने उसी को वॉश करके उसी के अंदर चटनी के क्यूब्स जो हैं डाल के उनको फ्रीज़ कर दिया। और इस टाइम मुझे याद आया था कि मैंने रान रोस्ट के अंदर चटनी ही बिल्कुल ही नहीं डाली, जो कि इसका चिली पेस्ट जो है वो सुपर इम्पॉर्टेंट था रेसिपी में। फिर मुझे लगा कि एल्युमिनियम फॉइल जो है उससे पूरा कवर नहीं होगा और सारे खानों के फ्लेवर्स जो हैं वो एक दूसरे में स्मेल करेंगे, स्पेशली केक में। तो मैंने दोबारा इनको जो है एल्युमिनियम फॉइल हटा के क्लिंग रैप कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने नाश्ता बना लिया था तो मैंने उसी टाइम चूल्हे के ऊपर बिरयानी रख दी और इसको मैंने ढक्कन खोल कर ही धीमी आंच पे जो है बिरयानी के लिए चिकन को रेडी किया था, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है, दही अपना पानी छोड़ता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और मिर्चें भी डालनी थी, साथ मैंने आलू भी डाल दिए थे काट के। तो ये बग़ैर ढक्कन के हल्की आंच पे पकता रहा सारा। बीच में मैं चम्मच हिलाती रहती थी। और कौरमा जब मेरा रेडी हो गया तो साथ साथ मैंने केक की तैयारी करना शुरू कर दी थी। आज मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम के अंदर एक ट्विस्ट ऐड किया था। आज वैसे तो आप सिंपल व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ा सा चीनी डाल के आप इसको बीट करके केक के ऊपर लेयर कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाला था और मैंने इलायची पाउडर डाला था। और अगर आपके पास क्रश्ड बादाम हो आप वो भी डाल सकते हैं। तो उससे जो है किंग कुल्फ़ा वाला जो रसमलाई का फ्लेवर आता है ना, इस दफ़ा केक में वो फ्लेवर था। आपको इस केक के डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएंगी। साथ साथ मैंने नान के लिए आटा गूंद लिया था और रान रोस्ट को भी मैंने अवन में रख दिया था। वो 4 घंटे तक ये बेक हुआ है और रान बिल्कुल रेडी था। टाइम करीब आता जा रहा था और बहुत सारे काम थे करने वाले, तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही थी मैं साथ साथ वही करती जा रही थी। पहले मैंने कौरमा जो था उसको ट्रे में रख दिया अवन में बेक करने के लिए। साथ साथ चावल बॉईल हो रहे थे और चटनी के क्यूब्स मैंने दही में डाल के रख दिए ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएं। साथ साथ आज मैंने चूमर सैलड बनाया था और मैं उनको कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ें डिश आउट करती जाऊँ। चावल बॉईल हो गए थे तो जो कौरमा मैंने निकाल के रखा हुआ था ट्रे में, उसी के ऊपर मैंने चावलों को लेयर की और बिरयानी को दम लगा के ओवन में रख दिया। जब तक बिरयानी दम पर थी तो मैंने मिंट मार्गरेटा बनाया। उसके लिए मैंने पुदीने के पत्ते और अंदर लेमन जूस डाल के थोड़ा चीनी भी डाली थी मैंने और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया और कोल्ड ड्रिंक को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। वो जब वो आएंगे उनके टाइम आने से पहले ही जो है मैं इसको मिक्स करूँगी। बिरयानी को दम लग गया था और अब अवन फ्री था नान बनाने के लिए, तो मैंने जल्दी से नान बनाना शुरू किया। और इस दौरान मुझे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि हम लोग रास्ते में, तो मैंने सोचा तो बहुत अच्छा हो गया, उनके आने के टाइम पे फ़ौरन जो है वो गर्मा गर्म नान तैयार हो जाएंगे। खाना बनने के बाद मैंने अवन को 80 डिग्रीज़ पे रख के मैंने सारा खाना ही अवन में रख दिया था। सारे बर्तन धो लिए, सब किचन क्लियर कर लिया था। और फिर जब वो आए घर में तो उसी टाइम मैंने बस 5 मिनट पहले अवन से सारा खाना निकाला। सारा खाना फ्रेश था और गर्मा गर्म था। सारा खाना मैंने डिश आउट किया। चटनी डिफ्रॉस्ट हो चुकी थी तो बस मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको जस्ट मिक्स कर दिया और रायता हमारा रेडी था। साथ बहुत मज़े का खाना था और जब वो आए और उनको बहुत पसंद आया तो उनके चेहरे पे खुशी देखे तो मुझे बहुत अच्छा सुकून मिला था कि चलो इट वाज़ वर्थ इट। खाना खाने के बाद केक भी उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने जब तक केक ख़त्म नहीं हुआ हम सब ने मिलके कई शिफ्ट्स में केक खाया था। और आज एक और स्पेशल दिन था और केक ने मुझे दोबारा बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वसूल करवाई हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद सब हम लोग वॉक करने के लिए चले गए थे बाहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।